नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, सरस्वती पूजा पर किस तरीके से जो है माँ सरस्वती को धूप करना चाहिए। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि धूप सेवा आप एक बार करके दिखाइए, पर मेरे यहाँ पर परिस्थिति ऐसे हो रखे है कि मैं आप लोगों को वो पूरी तरीके से, क्योंकि मैं ना ऐसे ही बस दिखाना नहीं चाहता हूँ कि बस दिखाने के लिए दिखाऊँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसका आयोजन कर पाऊँ तभी मुझे दिखाना सही लगता है। तो इस वजह से जो है मैं कई वीडियोस वैसे बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है उस तरीके से बनाने का कि बस दिखाने के लिए ऐसा ही दिखा दूँ। तो इस वजह से भी नहीं बना पा रहा हूँ, और थोड़ा ठंड के कारण मुझे ना ठंड में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ठंड मुझे बिल्कुल उतना अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली। थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म अगर होता है तो वो सही लगता है, पर ये जो ठंड का जो मौसम होता है ना, इसमें मैं बहुत, मतलब काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। ये मेरी आदत है एक्चुअली, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है। तो सरस्वती पूजा में धूप कैसे करना है, यानी किन किन धूपों से आपको माँ सरस्वती की धूप करना है, मैं उस विषय में आपको इस वीडियो में आज बता देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सरस्वती पूजा के पहले कम से कम जो है बस धूप सेवा और आरती किस तरीके से आप करेंगे माँ सरस्वती की, उस बारे में एक वीडियो बनाने की। आरती के ऊपर भी एक वीडियो बनाने के बारे में आप में से कई लोगों ने कहा है, तो उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं दोस्तों। पर दोनों में शायद जो है, मेरा मुझे लगता है कि दोनों में धूप जलाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आरती ऐसे ही दिखाया जा सकता है। जो धूप सेवा है उसमें अगर थोड़ा धूप जलाकर दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से प्रज्वलित करके, तो वो समझने में थोड़ा आसानी होगी आप लोगों को। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो धूप में आपको माँ सरस्वती की आप धूप सेवा करें, आप जो है निवेदन के लिए जो धूप माँ को अर्पण करें, उसमें अगर आप जो है मेरे अब चैनल पर ऑलरेडी जो है अष्टांग धूप, दशांग धूप, षोडशांग धूप, अष्टदशांग धूप सारे वीडियोस जो है वो बने हुए हैं। आप लोग अगर एक बार उन वीडियोस को देख लेते हैं ना, तो आप लोगों को वैसे ही कई सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगा। माँ सरस्वती को कपूर के धूप जो है, कपूर से आरती का मतलब कई लोग सोचते हैं कि कपूर से ये जो है मतलब वो दीप होता है, मतलब कपूर दीप होता है, तो कपूर दीप भी कहा जाता है कई समय। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब आप धूप दीप दोनों से आरती नहीं कर पा रहे हैं, तब उसकी जगह पर जब शॉर्टली आरती करना होता है, तो धूप दीप के एक मिले विषय जो होता है वो कपूर होता है, उससे आरती की जाती है। कपूर से सुगंध भी होता है और कपूर से ज्योति भी होता है, तो इसलिए जो है कपूर आरती उस जगह पर करने की विधान मूल रूप से है। पर जो है कपूर जो है असल में धूप ही है। मतलब जैसे नारियल की छिलके या गोबर के कंडे में आप धूप जला रहे हैं, तो उसमें आपको कपूर का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको धूप जलाना चाहिए। भीमसेनी जो कपूर है उसका आप इस्तेमाल करिए। राल के साथ, गूगल के साथ, घी के साथ, अगरू के साथ आप अगर ये कपूर इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। कई लोगों ने मुझसे एक मतलब कुछ फ़ोटो भेजा था मेल पे, तो मैंने उन्हें ये बताया था कि हर विषय को ना एकदम पाउडर टाइप का आपको नहीं बनाना है। मतलब राल, गुग्गुल, कपूर, इन सारी चीज़ों को बहुत मिक्सी में ना पीसने की जो असल में एक कला होती है, मतलब एक्चुअल में तो वो खलबट्टे में अगर पीसा जाए तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि खलबट्टे में एकदम मिक्स नहीं होता, एकदम पाउडर नहीं होता एक्चुअली। तो प्रोसेस वही है धूप देने का। धूप देने में ना थोड़े थोड़े साबुत रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि धूप बिल्कुल पाउडर जैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी सही विधान नहीं है। इस बारे में भी जो है कई ग्रंथ में कहा गया है, हमारे जो पुराने संस्कृत ग्रंथ है उसमें कहा गया है। इस बारे में मैं कभी दूसरे दिन बात करूंगा आपसे। पर मिक्सी में आपको पूरी तरीके से पाउडर नहीं बनाना है, पाउडर बनाकर धूप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने अगर हवन सामग्री वगैरह देखा है तो आपने देखा होगा ना कि उसमें जो है चीज़ें साबुत तरीके से रहते, तो वही मतलब गोटा रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, उसमें जो है बिल्कुल भी जो है पाउडर टाइप नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये भी विषय एक होता है कि इस कारण से जो है अगरबत्ती जलाने को मना करता है, क्योंकि पाउडर टाइप
टाइप का चीज़ मिलाकर ही जो है ना वो अगरबत्ती बनाए जाते हैं। पर धूप के जो प्रक्रिया है, जो धुनुची धूप के जो प्रक्रिया, उसमें पाउडर तरीके के धूप जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ये बिल्कुल भी धूप करने के सही विधान नहीं होते, चाहे वो आप आरती के कर रहे हैं, निवेदन के कर रहे हैं, सेवा के कर रहे हैं, किसी भी धूप आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी विधान नहीं है। तो पाउडर आप बिल्कुल मत बनाइए। खलबट्टे में अगर पीस लेते तो बहुत अच्छा है। अगर मिक्सचर में आप पीस रहे हैं, कई लोग जो मुझे कहते हैं कि मैम हम लोग मिक्सचर में पीसते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान आपको रखना है कि वहां पर पूरा पाउडर ना बन जाए। धूप बिल्कुल धूप पाउडर नहीं बनना चाहिए। धूप जो है वो सिर्फ धूप की तरह है। धूप थोड़ा बहुत गोटा रहेगा तभी उसे धूप कहा जाता है, मतलब सामग्री कहा जाता है। धूप सामग्री तभी होता है। पाउडर जब बन जाता है वो चूर्ण बन जाता है। तो धूप को ना चूर्ण करके नहीं जलाना है पूरी तरीके से एकदम। धूप को थोड़ा गोटा रखकर जो है करना चाहिए। मसाले, कई लोग कहते हैं ना कि धूप मसाले, तो वो विषय जो होता है वो एक प्रकार से अलग होता है। मतलब धूप मसाले का इस्तेमाल जो है, जैसे जो धुनुची नृत्य आदि होते हैं ना, धुनुची आरती नृत्य आदि, उसमें किए जाते हैं, तो वो विषय अलग होता है। पटाखे की जगह, मैंने दीपावली पर आप लोगों को बताया था कि जो पटाखे होते हैं उसकी जगह पर भी कई जगह पर जो है धूप जलाकर आनंद उत्सव मनाया जाता है, तो वो सारे विषय अलग होते हैं, वो मसाले अलग होते हैं। तो मसाले जैसे आपको पीसना नहीं है पूजा के धूप, पूजा के धूप जो है वो थोड़ा गोटा ही रहेगा, मतलब वो भी अब वैसे आप मिलाइए पर जो है उसमें गोटापन रहना चाहिए। ये विषय ना आप ध्यान में रखिए जब भी आप जो है किसी भी पूजा के लिए कर रहे हैं। सरस्वती पूजा की ही आप तैयारी करेंगे अभी, तो उसके लिए जो है आपको ध्यान रखना ही है। तो कपूर आपको इस्तेमाल करना है सरस्वती पूजा के लिए। विशेषकर जो है कपूर का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। शहद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरू जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नखनखी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केसर जो है वो घी के साथ मिलाकर, अगर गुग्गुल घी और केसर एकत्रित करके जो है आप राल के साथ नारियल के छिलके में धूप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। कई लोग ना मुझसे ये सवाल बार बार करते हैं और मैं बार बार जो है इसका जवाब देता हूँ कि कंडे में जलाए या फिर जो है नारियल के छिलके में जलाए। देखिए दोस्तों, मैं नारियल के छिलके में ही जलाता हूँ, मैं कंडे में आजकल नहीं जलाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है कंडे में जलाना आजकल पसंद इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर वो शुद्ध गोबर के कंडे नहीं मिलते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कि प्रतिदिन धूप करने की प्रक्रिया होती है तो कंडे जलाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और गैस में जो कंडे जलाकर कई लोग जो धूप करते हैं धुएं के लिए, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है धूप करने का। इसलिए नारियल के छिलके जो है उससे ही अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कई जगह पर ना नारियल के छिलके नहीं मिलते, कई लोग ऐसा कहते हैं, तो नारियल वाले को वो बोल देना होता है। आप अगर नारियल वाले को बोल देंगे और केजी में आप लेंगे, आप अगर बोल दें उन्हें कि हमें 1 केजी 2 केजी में लेना है तो वो आपको व्यवस्था करके दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि मुझे 100 ग्राम 200 ग्राम लेना है तो वो आपकी बात शायद ना भी सुन सकते, क्योंकि ज़्यादातर आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है। तो ऐसा अगर आप 100-200 ग्राम में आप लेना चाहेंगे तो उन्हें वो शायद उस बात को सुनेंगे ही नहीं, पर आप जब उनसे केजी में बात करेंगे ना तो वो ज़रूर सुन लेंगे। और एक ड्राम में जो है आप उसे बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा धूप दिखाकर अच्छे तरीके से उसे रख दीजिए, मतलब सूरज की धूप दिखाकर आप जो है उसे थोड़ा रख दीजिए एक ड्राम में। ये आपका चल जाएगा, महीनों महीनों चल जाएगा, 2-3 महीने तो आराम से चल जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जो है आप नारियल छिलके की बंदोबस्त कर सकते हैं। नारियल के छिलके से जलाना जो है वो प्रतिदिन के पूजा के लिए सुविधाजनक भी होता है, और नारियल के छिलके जो होता है वो संपूर्णता से शुद्ध होता है। नारियल के खोल जो सेल होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। केवल जो है नारियल के जो छिलके यानी कि जट्टा जो होता है या फिर पूरे जो छिलके होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नारियल के छिलके अगर आपको मिलता है तो आप उसी से जो है धूप कार्य करिए। गोबर के कंडे अगर आपके वहाँ पर जैसे गांव में, यहाँ पर छोटे कई शहर में, छोटे शहर का मेरा मतलब है कि जो बड़े सिटीज़ नहीं है, मैं यहाँ पर छोटे शहर कहूँगा तो कई लोगों को शायद बुरा लग सकता है, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी विषय नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है एक्चुअली। हमारे यहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश में जो है ना हर जगह की अगर आप बात करें तो वो एक देखा जाए तो एक
गाँव टाइप ही है। मतलब वहाँ की अगर आप संस्कृति की बात करें, गाँव का मतलब होता है, मतलब वर्णन भी हमारे हर जगह की जो है वो गाँव के रूप में ही किया गया है। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी ऐसे छोटा शहर, क्योंकि मैंने एक वीडियो में शायद कहा था, तो किसी ने मुझे कहा था कि भैया बहुत बुरा लगा आपने छोटे शहर का। तो मेरा ऐसा किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाने का। तो छोटा शहर का बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो कि बहुत बड़े शहर, मतलब मेट्रो नहीं है, वहाँ पर जो है गोबर के कंडे मिल जाते हैं अच्छे वाले। पर मैं भी थोड़ा, जैसे मैं भी हमारे यहाँ पर भी, मैं तो एकदम प्रॉपर सिटी नहीं बोल सकते, मतलब एकदम वाले वो जो चमक धमक के जो सिटी होते हैं, मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ। थोड़ा जो है हमारे यहाँ पर जो है थोड़ा, मतलब उस सिटी से, मेट्रो से थोड़ा हम लोग दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पर तो गोबर के कंडे अच्छे वाले नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो मिलावटी मिलते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे एकदम शहर होते हैं ना, वहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब गांव टाइप का शहर जो होता है एक प्रकार से, बहुत बड़ा शहर भी नहीं होता है, मतलब शहरी छाप वहाँ पर नहीं है अगर मूल रूप से कहा जाए तो। वहाँ पर एक गांव की सुंदरता जो है, गांव की एक सरलपन जो है वहाँ पर है अभी भी। गाय की दुग्ध जो है वो मिल जाता है, शुद्ध वाले घी, ये सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको शायद कंडे मिल सकते हैं अच्छे वाले, पर हमारे इस तरफ नहीं मिलते। तो अच्छे वाले अगर नहीं मिलते तो इस्तेमाल ना करना ही सही है, क्योंकि केरोसिन वगैरह कई प्रकार की चीज़ें उसमें मिला देते हैं। तो छिलके इस्तेमाल करना ही ज़्यादा सही होता है। तो ये हो गया छिलके की बात। और नारियल के छिलके इस्तेमाल करके अगर जलाते, दोनों धुनुची में अगर जलाते तो बहुत अच्छा है। अगर धूप सेवा और धूप निवेदन कर रहे हैं तो एक धुनुची में आप करिए, और दूसरे धुनुची जो है वो आप आरती के लिए करिए। तो धूप सामग्री में जैसे कि आप, मैं फिर से आपको बताता हूँ, आपको पीले राल जो है वो इस्तेमाल करना है। आपको जो है जो अच्छे वाले जो गूगल है उसका आप इस्तेमाल करिए, केसर का इस्तेमाल करिए, मिश्री का इस्तेमाल करिए, घी का इस्तेमाल करिए, शहद का इस्तेमाल करिए, आप जो है अगरू का इस्तेमाल करिए, कपूर का इस्तेमाल करिए। इस प्रकार से आप जो है धूप सामग्रियों का इस्तेमाल करके भगवान को, मतलब माँ सरस्वती को जो है वो आप धूप कर सकते हैं। धूप के और भी कई प्रकार के चीज़ें हैं जो कि कई लोग मुझे कहते हैं कि नागर मौथा होता है या फिर नाग केसर होता है, शायद ये सारे वस्तु वो इस्तेमाल करें या नहीं। तो आपके वहाँ पर अगर ये सारे वस्तु मिल रहे हैं तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर कपूर की धूप जो है वो माँ सरस्वती को बहुत प्रिय होता है, गुग्गुल की धूप जो है वो बहुत प्रिय होता है, चंदन का धूप जो है वो भी माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है, और उसके साथ साथ पीले राल की जो धूप है वो भी माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। तो धूप भोग आदि अगर आप कर रहे हैं, मतलब धूप नैवेद्यम अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आप पीले राल का इस्तेमाल अवश्य करने की कोशिश करिए। उसके साथ जो है गुग्गुल का, कपूर का और घी का इस्तेमाल जरूर करिए। और थोड़ा सा केसर अगर आपको मिल जाए, शुद्ध वाले अच्छे वाले केसर अगर आपको मिल जाए, तो थोड़ा सा जो है ना आप उसे घी के साथ मिलाकर जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि कोशिश करिए नारियल के छिलके में ही ये सारे कार्य करने की, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जलाने में भी जो है ना घी के बाती से या कपूर से आप ऐसे ही आसानी से जो है उसे प्रज्वलित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको धूप सेवा, धूप निवेदन और आरती के लिए करना है। आरती के लिए केवल जो है राल, गुग्गुल और घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। मिश्री वगैरह अगर आप उसमें इस्तेमाल ना भी करना चाहते तो ना आप ही कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा में मैं आपको कहूँगा कि गुड़ के जगह पर जो गुड़ घी के जो धूप या पर गुड़ घी के जो धूप नैवेद्यम होता है, उस जगह पर आप जो है घी के और मिश्री का उपयोग करके आप धूप नैवेद्य कर सकते, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब धुनो पुराणों के विषय में आते कि धुनो पुराणों का अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको माँ सरस्वती के सामने दोनों धुनुची तो जलाना ही है। मिट्टी के जलाते तो भी कोई बात नहीं है, अगर पीतल के आपके पास है तो वो आप जला सकते हैं। उसके बाद जो है इसे धोकर आरती वगैरह के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धुनो पुराणों अनुष्ठान में जो है आपको नारियल की एकदम जो जटा होता है ना, मतलब नरम वाले जो हिस्से होते हैं वो आपको लेना है। उसमें आपको कपूर से या फिर जो है
घी के बाती से जलाना है। घी के बाती से जो धूनो पुरानो अनुष्ठान होता है ना, वो जलाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो घी के बाती से आप जला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके साथ जो है उसमें आपको राल, उसमें घी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं, मतलब घी के बाती से जलाते उतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद जो है आपको उसमें राल गुग्गुल अवश्य देना है। अगर थोड़ा सा आप जो है चंदन दे पाते तो भी अच्छा है, पर राल और गुग्गुल, क्योंकि धूनो पुरानो अनुष्ठान है ये, तो इसलिए जो है राल गुग्गुल जो है ये देना बहुत अच्छा हो। खासकर ना ये कार्य अगर जो है जो विद्यार्थी है, वैसे तो हमारे हर कोई जो है वो विद्यार्थी ही होता है, पर जो है मैं आपको कहूँगा कि जो लोग विद्यार्थी है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी कारण से जो है कई लोगों की एकाग्रता का अभाव हो रहा है पढ़ाई में, उन सारे छात्र और छात्राओं को जो है धूनो पुराणों का अनुष्ठान करना चाहिए। धूनो पुराणों जो है वो दोनों हाथ में दो धुनुची को लेकर किया जाता है। कई जगह पर 3 किए जाते हैं। मैं जो है, कई लोग मुझसे पूछते हैं तो वो विषय अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको सरल विधि बता रहा हूँ। सरल जो विधि है, वैसे धूनो पुराण अनुष्ठान क्योंकि लौकिक विधि है तो हर परिवार के कई जो है अपने नियम होते हैं, तो आप जो है कम से कम जोड़े में जो है धुनुची का इस्तेमाल करके आप धूनो पुराण अनुष्ठान करें। और धुनुची में जितने भी बार जो है आप धूप देंगे धूनो पुराणों के लिए, तो उसमें जो है आपको जोड़े की संख्या में, जैसे 2 आपने दे दिए, जैसे 4 आपने दे दिए, इस प्रकार से जो देना होता है। 8 बार आप दे सकते तो इस प्रकार से आप दीजिए। कम से कम जो है आपको 2 बार देना ही चाहिए अगर धूनो पुराणों का अनुष्ठान आप कर रहे हैं। धूप हवन में अगर हम लोग बात करते तो धूप हवन में जैसे कि अष्टांग धूप आप देख लीजिएगा, हमारे वीडियोस तो है ऑलरेडी चैनल में, तो वो अष्टांग धूप या दशांग धूप से जो है आप धूप हवन कर सकते हैं। अच्छे वाले अगर हवन सामग्री आपको मिलता है तो उसके साथ भी राल गुग्गुल घी केसर ये सब कुछ मिलाकर मिश्री के साथ जो है आप धूप हवन कर सकते हैं। कम से कम जो है 8 बार जो है माँ सरस्वती के सामने, माँ सरस्वती को, क्योंकि ये जो धूप हवन का मूल विषय होता है, धूप हवन भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों पुराण अनुष्ठान ही है। कई लोग दोनों ही करते हैं, कई लोग केवल एक ही करते हैं। तो धूप हवन में जो है आप ये सारे वस्तु जो है, मतलब उसमें आप पहले 3 बार घी दे दीजिएगा। धूप जो धुनुची आपने जला लिया उसके बाद जो है आप उसमें घी दे दीजिएगा, और उसके बाद जो है उसमें 3 बार आपको घी देना है। उसके बाद जो है जो धूप सामग्री यानी धूप हवन सामग्री के जो सामग्री है वो आपको कम से कम 8 बार देना है। और बेल पत्र अगर आपको मिलता है तो बेल पत्र आप उसमें अवश्य दीजिए। और उसके बाद जो है आप उस जो धूप है, मतलब धूप हवन के जो वस्तु है उसे आप पंचामृत से शांत कर सकते, शीतल कर सकते, या फिर ऐसे ही कई लोग जो होते हैं वो बस जल घुमाकर छोड़ देते, ऐसे ही अपने आप शीतल करने के लिए रख देते। तो दोनों ही पद्धति जो है वो किए जा सकते हैं, इसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। आप जो है संपूर्णता से उसे जो है जलने का समय दीजिए, अपने आप शांत होने का समय दीजिए, तो वो भी सही है। अगर आप पंचामृत, क्योंकि एक भाई ने शायद मुझसे सवाल किया था जगद्धात्री पूजा के समय कि मैंने जो है वो पंचामृत से जो धूप हवन प्रज्वलित था उसे जो है मैंने शीतल कर दिया, तो क्या गलत कर दिया मैंने? तो ऐसा नहीं है, मैंने अपने आप शीतल जो दिखाया था, मैंने वो एक्चुअली अपने आप शीतल के इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं उसी प्रकार से करता हूँ, क्योंकि ये धूप हवन है, धूपाग्नि है, तो धूपाग्नि इस प्रकार से जलाकर जो है अपने आप शीतल होने देता हूँ, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जैसे कि जो आप मूल हवन जो करते हैं उसमें जैसे अग्नि बहुत प्रज्वलित होता है तो उसे शांत करना ज़रूरी होता है, पर धूप हवन में धूपाग्नि जो होता है वो उतने समस्या नहीं होती है। तो इस वजह से जो है अपने आप अगर शांत करने आप देते हैं, मतलब अपने आप शीतल होने देते हैं, तो भी कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको भगवान के धूप के निवेदन के, सेवा के, आरती के धूप का बंदोबस्त करना है, मतलब माँ सरस्वती के धूप के, आरती के, सेवा के बंदोबस्त करने हैं, निवेदन के बंदोबस्त करने हैं। उसके साथ जो है दोनों पुराणों और धूप हवन आदि अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं तो वो अनुष्ठान भी आपको इसी प्रकार से करना होगा। मूल रूप से जैसे कि क्योंकि मूल जो पूजा है षोडश उपचार विधि की पूजा या अष्टादश उपचार में होगी, या फिर धूप सेवा अगर आप कर रहे हैं, धूप हवन धूप नैवेद्य आदि लगा रहे हैं, तो उसमें आप
फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है कपूर का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, गूगल का राल पीले वाले जो राल है और घी का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। थोड़ा केसर मिल पाता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो घबराइएगा मत। इन सारी वस्तुओं का बस आप उपयोग करने की कोशिश करिएगा, कपूर, गूगल और पीले राल और घी, इन सारी चीज़ों का जो है आप इस्तेमाल करने की कोशिश अवश्य करिएगा माँ सरस्वती के धूप क्रिया में। तो ये वीडियो धूप के ऊपर था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और धूप सेवा के ऊपर जो है मैं कोशिश करता हूँ कि धूप प्रज्वलन करके मैं वो वीडियो जो है आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।